नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला गई हैं और एक तरह से कहें तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। वो लगातार ऐसी बातें कर रही हैं। ये जो बंगाल में एसआईआर हो रहा है उसकी वजह से वो इतनी बौखला गई हैं। जिस तरह से बंगाल में फर्जी वोटरों के नाम कट रहे हैं उसने उनको बेहद असंतुलित कर दिया है और वो अब उटपटांग आरोप लगा रही हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनकी मीटिंग हुई और उसके बारे में जो खबरें आई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ बदतमीजी की, मेज पे हाथ दे मारा, इससे बड़ी बदतमीजी और क्या हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक तरह से अब शब्दों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत रूप से उनको टारगेट करना, यह सब तो वो करती ही रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ पहले तो उन्होंने मीटिंग की मांग की और मीटिंग में गई तो उन्होंने बदतमीजी की। यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली भी नहीं कहेंगे क्योंकि ममता बनर्जी तो इस बात के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इतनी उम्मीद तो उनसे की ही जाती है कि जब वो इलेक्शन कमीशन से मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वहां पे कम से कम वो संयम दिखाएं और एक डेकोरम होता है, एटिकेट होता है, उसका तो सम्मान करें। लेकिन बिल्कुल नहीं। उस पर मैं बाद में आता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या खबरें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कहा है कि किस तरह से बदतमीजी ममता बनर्जी ने की है। लेकिन ममता बनर्जी की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम बंगाल में कट रहे हैं। अब मंगलवार को ममता बनर्जी ने मीडिया को बताया कि किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स हैं, जहां पे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां पे कम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और जहां पे तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वहां पे ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अब बिना किसी प्रमाण के इस तरह की बात करना, उनका कहना है कि जहां बीजेपी के विधायक हैं उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 3000 से 4000 नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वहां 40,000 से 1 लाख के बीच में नाम काटे जा रहे हैं। भाई, ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें हर किसी को मौका मिल रहा है कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से कट रहा है तो वो अपील कर सकता है। तो आपके वहां पे बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं ना आपकी पार्टी के, तो वो जाकर के बताएं कि इन लोगों का नाम गलत तरीके से काटा जा रहा है। अच्छा, उनका यह कहना है कि उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, उसमें 40,000 लोगों के नाम अब तक कट गए हैं, अभी तक कट गए हैं और इलेक्शन कमीशन का यह टारगेट है कि 1 लाख नाम अभी और भवानीपुर से कटेगा। मतलब ये उनको नींद नहीं आ रही है। भाई, जिनका भी नाम कट रहा है अगर वो जेन्युइन वोटर्स हैं तो आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स को बोलिए कि जा करके उनका नाम जुड़वाएं, वहां प्रावधान है। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी एक सेंसेशन क्रिएट कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से ये जो एसआईआर है जिसमें कि फर्जी वोटरों का नाम, जिसमें मृत वोटर भी हैं, घुसपैठिए भी हैं, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। इससे उनकी नींद उड़ी हुई है क्योंकि ये उनके कोर वोटर्स हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर हमारे कोर वोटर्स का नाम कट जाएगा तो फिर उनका क्या होगा, सत्ता तो उनके हाथ से निकल जाएगी। और देखिए जिस तरह से वो चुन चुन के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को टारगेट कर रही हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको तो उन्होंने टारगेट किया ही, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीमा खन्ना, उनका भी नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो जानबूझ करके पश्चिम बंगाल में वोटरों का नाम जो है कटवा रही हैं। कहती हैं, हु इज सीमा खन्ना? शी इज एन एजेंट ऑफ द बीजेपी अटैच टू द ईसीआई। वो कहती हैं सीमा खन्ना कौन है? ये बीजेपी की एजेंट है जो इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रही है। बताइए, इस तरह से किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को टारगेट करना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में ये जो एसआईआर के काम में जो वहां के कर्मचारी लगे हुए हैं उनको फोन कर करके धमकाया कि मरे हुए लोगों के नाम मत काटो, घुसपैठियों के नाम मत काटो। ये सब मीडिया में आ चुका है। तो अधिकारियों को डराना धमकाना ये उनकी फितरत बन चुकी है और अब तो वो खुल करके इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को डरा धमका रही हैं। अब मजे की बात क्या है ये देखिए, उनका कहना है कि 58 लाख नाम पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उससे कट चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, नाम कटे हैं तो इसमें क्या परेशानी है? किसी का नाम गलत तरीके से कटा है तो आप उसको जुड़वा लीजिए। लेकिन इससे आगे सुनिए, उनका कहना है कि 58 लाख नाम तो कट गए हैं, लेकिन
अभी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ नाम और कटेंगे। कुल मिलाकर के 1.5 से 2 करोड़ नाम इलेक्शन कमीशन काटने वाला है। मतलब ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी है कि तकरीबन 2 करोड़ फर्जी वोटर वहां के वोटर लिस्ट में है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी चर्चा वहां नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कह रही है कि वहां तकरीबन 2 करोड़ फर्जी वोटर हैं। और वहां का जो अखबार है टेलीग्राफ, उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें भी यह लिखा हुआ था कि तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स हैं वहां पे फर्जी वोटर। उसके अलावा जो जवाहर सरकार हैं, जो प्रसार भारती के फॉर्मर चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी ये कहा था, वो तो पहले ममता बनर्जी के साथ ही थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वास्तव में वहां फर्जी वोटर्स हैं तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास। उनका यह कहना है, जवाहर सरकार का, इनके अपने लोग ही कह रहे हैं। तो अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि 2 करोड़ के आसपास नाम कटेंगे, जो शायद कटें, जो फर्जी हैं ही जो लोग कह रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको यह लगता है कि गलत तरीके से नाम कट रहे हैं तो जो प्रावधान है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, वरना आप मान लीजिए कि आपके फर्जी वोटरों का नाम कटेगा और फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि ये नोबेल लॉरिएट हैं अमर्त्य सेन, उनको भी सम्मन किया गया हियरिंग के लिए। तो भाई क्यों नहीं किया जाए? अगर वो अपने घर पे मौजूद नहीं है, जो फॉर्म होता है इन्यूमरेशन फॉर्म है, अगर वो नहीं भर पा रहे हैं तो उनको सम्मन किया जाएगा। या कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर मिलती है, मिसमैच है, तो उनको सम्मन किया जाएगा। भैया नोबेल पुरस्कार विजेता है तो इसका मतलब ये थोड़े कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वो कल को कोई अपराध कर देंगे तो क्या उनको थाने में नहीं बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा ना। तो यहां भी अगर कोई मिसमैच है तो उनको बुलाया गया है। तो ये तमाम इस तरह की बातें वो कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि 58 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, अभी कम से कम 2 करोड़ नाम जो हैं वो लोग काटेंगे मिसमैच की लिस्ट में, तो ये 2.5 करोड़ भी हो सकता है। अच्छा, आगे वो कहती हैं कि बिहार में जिस तरह से नाम कटे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि बिहार में जब SIR हुआ और जितने नाम कटे, तो राहुल गांधी ने भले ये वोट चोरी के खिलाफ एक वहां पे यात्रा निकाली, लेकिन 100 लोगों को भी वो जमा नहीं कर सके जिसके बारे में वो कहते कि इनका नाम गलत तरीके से कटा है। लेकिन आए क्या, वो 100 लोगों को भी वो जमा नहीं कर सके। तो बिहार का जो उदाहरण दे रही है उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे। और शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ दिया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसी बस्तियों में गए जो बिल्कुल जहां मुस्लिम रहते हैं, और उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि भाई किसी का नाम गलत तरीके से कटा है क्या? तो किसी ने नहीं कहा कि हमारा नाम गलत तरीके से कटा है। तो बिहार का जो उदाहरण दे रही है उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि बिहार में अगर किसी का नाम गलत तरीके से कटा होता तो वो सड़क पे आते। या पॉलिटिकल पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उनको सामने मीडिया के सामने लेकर के आते कि भाई ये इनका नाम कट गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टेम्पलेट बिहार का बना दिया है, उसके बाद तो कुछ संभव ही नहीं है। ये जो पॉलिटिकल ड्रामा वो कर रही हैं SIR को लेकर के, उसका कोई फायदा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जब वो मिलने गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन कमीशन में, तो वहां तो बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया। एक तो काले कपड़े पहन के सारे लोग गए, अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ थे, ममता बनर्जी भी थी, और कहते हैं कि वहां जाकर के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को उन्होंने बेइज्जत किया। जी, इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन से जो खबरें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो MLAs थे उन्होंने उनको डराया धमकाया, यहां तक कि गालियां भी दी, यहां की गालियां भी दी। और आप समझिए, ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उन लोगों ने, हमें ह्यूमिलिएट किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ममता बनर्जी ने मेज पे हाथ दे मारा, इतने गुस्से में वो आ गई। आप उम्मीद करते हैं कि किसी मुख्यमंत्री से कि वो इस तरह की हरकत करेंगी? आप मिलने गई हैं और वहां पर इस तरह की हरकत करेंगी? ज्ञानेश कुमार के बारे में वो सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि भाई इस तरह का तो CEC हमने देखा नहीं, वो बहुत बड़ा झूठा आदमी है। बताइए, कोई CEC के बारे में ऐसी बात करता है क्या? अब उनके ऊपर आरोप यह है कि मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके वो अपनी पूरी टीम के साथ बाहर आ गई, जैसे वो नीति आयोग की बैठक छोड़ के निकल जाती है ना वैसे। और बीच में ही उन्होंने मेज पे हाथ मारना, गुस्से में हाथ मारना शुरू कर दिया। तो ये आप समझिए उनके ऊपर बहुत बड़ा ये चार्ज है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में इस तरह की बदतमीजी की है। अब चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि भाई जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो पूरे धैर्य के साथ सबकी बात सुन रहे थे,
लेकिन ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने मेज पे हाथ मारा और बिना जवाब सुने बैठक छोड़कर चली गई। ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? ममता बनर्जी बताएंगी कि क्या उनको ये शोभा देता है किसी राज्य की मुख्यमंत्री को? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुल करके गालियां दे रहे हैं उनके ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को, जो लोग एसआईआर के काम में लगे हुए हैं, और खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा आरोप है कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वो हर कोशिश कर रही हैं कि एसआईआर को किसी तरह से रोक दिया जाए। कभी अधिकारियों को डराती धमकाती हैं, तो कभी कहती हैं कि बीएलओ जो हैं उनके ऊपर काम का बोझ इतना है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो कभी अपने राज्य की महिलाओं को कहती हैं कि अगर एसआईआर करने कोई आपके पास आता है तो आप किचन में जो कुछ मिलता है उससे उन पर हमला कर दो। आप सोच सकते हैं, हिंसा के लिए उकसा रही हैं। वो चाहती हैं कि किसी भी तरह से एसआईआर रुके और उनके फर्जी वोटरों को बचाया जा सके। जो उनको ये डर है ना कि 2 करोड़ वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं, जिनमें से 58 लाख के नाम तो कट चुके हैं। अब मिसमैच में एक तकरीबन 1.5 करोड़ और भी लोग फंसे हुए हैं वहां पे। अगर उनके पास प्रमाण नहीं होगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो 1.5 करोड़ वो भी जाएंगे, मतलब 2 करोड़ नाम तो कटेंगे ही कटेंगे। तो इस बात से बिल्कुल बौखलाई हुई हैं, उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है। एक तो एसआईआर का ये मसला है, दूसरे हुमायूं कबीर अलग से मुस्लिम वोट काटने जा रहे हैं ओवैसी के साथ मिल करके। तो ममता बनर्जी बिल्कुल बौखला गई हैं। लेकिन ये जहां तक एसआईआर की बात है, ये 2 करोड़ नाम तो कटने तय हैं, लेकिन धन्यवाद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने ममता बनर्जी और ये जितने भी एसआईआर के विरोधी हैं उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद एसआईआर का ये जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया है, किसी भी दबाव में नहीं झुके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि आपकी मांग है कि आधार कार्ड को उसमें शामिल किया जाए, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में, वो मान लिया। लेकिन साथ ही बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण पत्र है। तो वहां भी वो कंडीशनल है। अब उसके बाद तो भाई आप शांत हो जाइए। और देखिए, एसआईआर में पूरा प्रावधान है कि किसी का भी नाम गलत तरीके से कटता है तो वो जाके अपील कर सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है, अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई, अपना नाम जुड़वा लो। अब तो सारे लोग ये बात कह रहे हैं। और इसलिए ये जो वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी लगाते हैं उसमें कोई दम नहीं है, और ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन पे उसमें भी कोई दम नहीं है। असल बात यह है कि जिस तरह से फर्जी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, और जो 2 करोड़ वोटर के नाम कटने वाले हैं बंगाल में, 58 लाख तो कट ही चुके हैं, उसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। और अब वो बिल्कुल बौखला गई हैं, उटपटांग हरकत कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दे रही हैं, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में बदतमीजी कर रही हैं, मेज पे हाथ मार रही हैं, मीटिंग बीच में छोड़ के भाग जा रही हैं। ये सिर्फ उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। और बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि जिस तरह से हुमायूं कबीर वहाँ मुसलमान वोटों को बांटने में लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, शुभेंदु अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें ममता बनर्जी की हार बिल्कुल तय है। यह बिल्कुल पोलराइजेशन वहां पे हो रहा है। और यह मुस्लिम तुष्टीकरण की जिस नीति को अपना करके ममता बनर्जी ने बंगाल में सत्ता प्राप्त की थी, उस मुस्लिम तुष्टीकरण का खामियाजा उनको अब आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और उनकी हार बिल्कुल तय है। और अगर यही इसी तरह से वो अपनी बदतमीजियां करती रहीं और बौखलाहट में ऐसे निर्णय लेती रहीं, तो इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। बस चुनाव आने दीजिए और आप देखिए कि किस तरह से बंगाल के लोग ममता बनर्जी को उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के लिए सबक सिखाते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।